अरे शांति, कल बिंदु को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। आप मिठाई वगैरह सब लेकर रख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि उनके सामने आप दौड़ते फिरें और हमारी तो बस नाक कट जाए। अरे ये भी बताइए कि आपकी जीजी कब आने वाली हैं? उन्हें तो अपने भाई की कोई सुख लेने की फुर्सत ही नहीं है। बस अपनी गृहस्थी। उनके बच्चों की तो शादी हो गई, हम लोग बन लिए लेबर। अब हमारी बेटी की कोई चिंता नहीं है उन्हें। अरे भगवान, थोड़ी ठंडक रखो। दीदी भी आ जाएंगी, मैंने उन्हें फ़ोन कर लिया है, समझी? कल वो आ जाएंगी, लड़के वालों से पहले ही आ जाएंगी। अरे बेटा, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रही है। पापा इतना खुश तो आप मेरे फर्स्ट आने पर नहीं हुए कभी, जैसे आप आज इतने खुश हो रहे हैं कि मुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। अरे लड़की वाले तो देखने आ रहे हैं, उनके देखने से मैं क्या होगा? मैं क्या कहीं की गोल्ड मेडलिस्ट बन जाऊंगी? आ रही हैं, दहेज मांगेंगी, आप देंगे। बस ये नहीं कि बेटी को पढ़ा लिखा दें, कुछ बना दें। नहीं, इन सब चीज़ों से आपका क्या लेना देना पापा? अरे बेटा, बेटी की शादी बहुत बड़ी बात होती है, तू नहीं समझेगी। पापा मुझे इतना समझना भी नहीं है, ठीक है? आप ही समझिए ये सब। अरे मेरी MBBS के लिए इतने रुपए देते तो मैं डॉक्टर बन के आती और आपका नाम रोशन करती। नहीं, किसी घर में बर्तन मांजने के लिए आपको भी बहुत जल्दी है कि मैं जाके दूसरे घर में बर्तन मांजूं। अरे तू चुप रह, तू तो कुछ भी बकवास करती है। मेरी दो बेटियां हैं, दो बेटियों का बोझ समझती है तू? अभी तो कुछ नहीं समझती, जब तू माँ बनेगी ना तब तुझे पता चलेगा। और हे भगवान, दो बेटियां तो किसी की ना हो। कर्म फूट जाते हैं माँ बाप के, दहेज जोड़ते जोड़ते कमर टूट जाती है, पता है तुझे? अरे आइए आइए भाई साहब, आइए बहन जी, आपको घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नमस्ते बहन जी, नमस्ते। भाई साहब, ये आप मेरे बेटे को भाई साहब क्यों बोल रही हैं? अरे माफ़ कर दीजिए बहन जी, मैं तो पहचान नहीं पाया कि ये बेटा है, ये बेटे जी हैं। माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। हाँ, इनके पापा तो गाड़ी पार्क कर रहे हैं। ये तो हमारा बेटा है। प्यार से हम इसको बंटी बंटी बोलते हैं। आओ बंटी बेटा, बैठो। अरे भाई साहब, नमस्ते। आपने गाड़ी पार्क क्यों की? मुझे बता देते, मैं कर देता। अरे अब तो बस आप बेटी को बुलाइए जल्दी से। हाँ भाई साहब, अभी बुलाई देती हैं। अरे आप लोग कुछ चाय नाश्ता तो लीजिए, बिटिया को तो हम बुला ही देंगे। ये समोसे बहुत अच्छी लग रही है, मैं तो ये समोसे खाऊंगा। बेटा तुम्हारे लिए स्पेशल बनाए हैं, हमारी बेटी ने, हमारी गुड़िया ने आपके लिए बनाए हैं। बहन जी, भाई साहब लीजिए। अरे ये गुड़िया भी आ गई। बेटा गुड़िया, नमस्ते कर। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल जी। अरे हमें नमस्ते कर रही हो वो तो ठीक है, लेकिन ये मेरे बेटे को अंकल जी क्यों बोल रही है? ये आपका बेटा है? मुझे तो लगा ये अंकल है। बहन जी, आपने अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं है क्या? बहुत बोलती है। लड़की की जात को इतना बोलना शोभा नहीं देता है। माफ कर दीजिए बहन जी, माफ कर दीजिए। गुड़िया बेटा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि भाई साहब तेरे पीछे बैठे हुए हैं? तो बेटा बंटी को क्यों अंकल बोल रही है? हाँ, हरदम मजाक अच्छा नहीं लगता है, समझी बेटा? सॉरी मम्मी। सुना है तुमने पढ़ाई लिखाई तो बहुत की है, घर के भी काम काज जानती हो या नहीं? पढ़ाई लिखाई देखो ससुराल में काम नहीं आती है, ससुराल में तो काम आती है सिर्फ बहू का काम। अगर बहू का काम ना हो तो वो बहू किस काम की? वो तो बिल्कुल ही बेकार है। अरे बहन जी, हमारी बेटी को सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आती है, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी। बच्ची हमारी बहुत होशियार है। अगर मुझे शिकायत का मौका देगी तो बहन जी मैं इसे वापस आपके घर छोड़ जाऊंगी, समझी? मैं भी कोई ऐसी वैसी सास नहीं हूँ, मैं वो सास हूँ जो बहुओं को बिल्कुल ठीक कर देती हूँ। हमारे घर में ये सब नहीं चलने वाला है। हमारे घर में तो कायदे से रहना पड़ता है, मान मर्यादा से रहना पड़ता है, इतना समझ लीजिए बस। अरे बहन जी, मैंने बेटी को सिर्फ संस्कार ही सिखाई है जिंदगी भर, और कुछ नहीं सिखाया है। हमारी बेटी बहुत बुरी है, आपके घर में रोशनी कर देगी। चलिए वो सब तो ठीक है, अब ये बताइए कि कुछ लेने देने की बात हो जाए कि बेटी पढ़ी लिखी है वो तो ठीक है, लेकिन हमें कौन सी उससे कलेक्टरी करवानी है? मेरा इकलौता बेटा है, मैं तो अच्छा खासा दहेज लूंगी। अरे 40-45 लाख तो ऐसे ही मिल रहे हैं हमारे बेटे को। अरे बहन जी, मेरी दो बेटियां हैं, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ बहन जी। कुछ तो हमारी बेटी को भी अपनी बेटी समझिए बहन जी। एक दो बेटियों का बाप, 40-50 लाख, बहन जी थोड़ा तो समझिए। भाई साहब, ये कोई सब्जी मंडी थोड़ी ना है जो मैं समझूं। मैंने तो आपको बता दिया कि मेरा इकलौता बेटा है, अरे जिंदगी भर आपकी बेटी को राज करना है। हमें क्या है, जब तक है तब तक है, फिर तो आपकी बेटी का राजकाज है, समझ लीजिए। मेरे बेटे बंटी के लिए तो अच्छा खासा दहेज मिल रहा है, मैं तो आपको बता दिया, ये तो बहुत कम से कम है। अरे बहन जी, वो तो हमें पता है कि आपका इकलौता बेटा है। अरे भाई साहब, जब आपको सब पता ही है तो फिर काहे के लिए इतना संकोच कर रही हैं? अरे राज तो आपकी बेटी करेगी बाद में। हाँ, मैं शगुन की मिठाई तभी खाऊंगी जब रिश्ता पक्का हो जाएगा, समझे? वरना मैं किसी एक के यहाँ मिठाई उठाई नहीं खाती हूँ। बहन जी, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का ही समझिए, बस बेटी का बाप हूँ तो बहन जी आपसे विनती कर सकता हूँ। और मेरी दो बेटियाँ हैं बहन जी। हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है? अरे देंगे तो आप अपनी बेटियों को ही ना। अरे ये सब तो आपकी बेटियों के ही काम आएगा ना। और हाँ भाई साहब, मैं खुली बात करती हूँ, मुझे शादी में सारी गृहस्थी का सामान एकदम A1 चाहिए, जहाँ से हम बताएंगे वहीं से आएगा। आंटी, गृहस्थी का सामान या दहेज? अब उसको दहेज कहो या गृहस्थी का सामान कहो, आखिर इस्तेमाल तो तुम ही करोगी। और हाँ बहन जी, बिटिया को थोड़ा कम बोलना सिखाइए, आपकी बिटिया कुछ ज़्यादा ही बोलती है। बड़ों के बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, देने देने की बात तो हमारे आपके बीच में है। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये तो पागल है। अरे तू चुप रहे, समझी? तू कुछ नहीं जानती है। अरे तेरे पापा और मैं तय कर रहे हैं ना, तू चुप रहे। अरे ये सब हम तुझे ही तो दे रही हैं। बहन जी बिल्कुल सही कह रही है। तो फिर ठीक है, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का हो गया है।
आंटी जी को बुलाकर बस सारी तारीखें निकलवा लेते हैं। लेकिन मम्मी, मुझे भी तो पूछना है, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं लड़के से। अरे भाई साहब, ये आपकी बेटी कैसे बिना सर पैर की बात कर रही है? अरे ये मेरे बेटे से पूछेगी? अरे ये क्या पूछेगी? लड़कियां कब से लड़कों से पूछने लगी? क्यों नहीं आंटी, मुझे भी तो जानना है कि आपका बेटा क्या करता है, क्या नहीं करता है, कितना पढ़ा लिखा है, उसके गुण क्या हैं, उसके विचार क्या हैं, मुझे भी जानना है। आखिर मेरी शादी हो रही है उससे, और मेरे माँ बाप जिसको इतना दहेज दे रहे हैं, मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि उसमें काबिलियत क्या है, या सिर्फ उसके पिता को देखकर ये दहेज दिया जा रहा है। बहन जी, कुछ सिखाया नहीं आपने अपनी बेटी को? हाँ, ये मेरे बेटे से पूछेगी? अरे मेरे पति ने कमाया हो या मेरे बेटे ने कमाया हो, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है आंटी, जिसने कुछ कमाया दमाया नहीं है उसके लिए आप इतना दहेज मांग रही हैं। क्यों नहीं आंटी, जब मेरे अंदर आपने कोई गुण नहीं देखा और सिर्फ दहेज को देख रही हैं, तो मैं तो दे रही हूँ, तो मैं आपके बेटे के गुण क्यों नहीं देखूंगी? बेटा तू चुप रहे, समझी? मत बोल बीच में। बेटा तू चुप रहे, हम बेटी के बाप हैं। और मैं चुप नहीं रहूंगी, ये मेरी ज़िंदगी का फैसला है। अरे आखिर मैं गलत क्या कर रही हूँ? मैं सिर्फ यही तो जानना चाहती हूँ कि लड़का क्या करता है। हाँ तो मिस्टर बंटी, आप क्या करते हैं और आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 12th फेल हूँ और मैं अपने पापा की कपड़े की दुकान संभालता हूँ। और वैसे भी हमें पढ़ाई लिखाई का क्या करना है। अच्छा, तो आपको पढ़ाई लिखाई का कुछ नहीं करना है, तो आप पढ़ाई लिखाई को कुछ नहीं समझती हैं। तो आप एक काम कीजिए ना, आप पापा की दुकान पे क्यों बैठती हैं? अपनी खुद की दुकान कब खोलेंगे? सुनो, मैं तुम्हें कमा के खिलाऊंगा, तुम मुझे कमा के नहीं खिलाओगी जो ये सब पूछ रही हो, समझी? अरे लड़कियां कब से पूछने लगी कि लड़के क्या करते हैं। लड़कियाँ नहीं पूछती हैं, इसीलिए तो ये हाल बना रखा है। अरे मेरे पापा दहेज दे रहे हैं, और फिर एक लड़का जो 12th फेल है, जो अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, अपने पापा की दुकान पर बैठता है, और उसको मैं दूँ दहेज? वाह 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 वाह, ये हमारे माँ बाप ही होते हैं जो बेटियों को पढ़ाने लिखाने की जगह मोटा मोटा दहेज देकर ये समझते हैं कि उन्हें खुशी मिलेगी। लेकिन ऐसे दहेज से उन्हें खुशी नहीं मिलती है, बल्कि दूसरों घर पे झाड़ू पोछा करती हैं। और यही अपनी बेटियों को काबिल बनाए ना, तो वो खुद अच्छा कुछ बनकर दिखा दें। चल बेटा बंटी, हमें नहीं देखनी लड़की। अरे ये लड़की अपने घर में नहीं चलेगी, इसकी जवान देखो कैसे चलती है, कैची की तरह। उठिए आप भी, क्या आप शर्मों की तरह यहाँ बैठी हैं? अरे ऐसी बहू लेकर आएंगे तो हमें 2 दिन में घर से बाहर निकाल देगी। आंटी, आप इतनी पढ़ी लिखी बहू लेने आई हैं और अपने इस नालायक बेटे के लिए इतना मोटा दहेज मांग रही हैं। अरे हंसी आती है मुझे उन लोगों पर जो आपके इस नालायक बेटे को इतना दहेज दे रही हैं। आपका ये बेटा जो गैंडे जैसा दिखता है, ना शक्ल है, ना अकल है, ना तमीज़ है, और उसके लिए आप ऐसे दहेज मांग रही हैं और बेइज्जत मेरे माँ बाप को कर रही हैं। अरे जब से आप आई हैं तब से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बस आंटी बस, बहुत हो गया, हमसे ना हो पाएगा। ये मैं कहती हूँ तू अपना मुँह बंद कर ली, समझी? ये तेरे पापा की छूट है, उन्होंने तुझे इतना पढ़ाई लिखाया कि आप तो सर पे चढ़ गई है। हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, ठीक है? आप तो हमेशा यही कहती रहती हैं। पापा अपने ने जितना दहेज दे रहे हैं ना, उतने में तो आपकी दोनों बेटियाँ सरकारी अफसर बन जाएंगी और आपका बहुत नाम रोशन करेंगी। अरे पापा, ज़रूरत क्या है ऐसे लालची लोगों को दहेज देने की? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि बेटियों को पढ़ाने के लिए माँ बाप के पास 10,000 भी नहीं निकलेंगे, लेकिन नहीं, दहेज देने के लिए 10 लाख 20 लाख तुरंत निकल आएंगे। अरे पापा, आप कितना गलत कर रही हैं। आपकी 2 बेटियां हैं, आप उन्हें काबिल बनाइए। वाह वाह वाह, आपकी ऐसी बेटियां थी तो हमें यहाँ बुलाई क्यों? इनके लिए? अरे इन्हें, इन तोप कुमारियों को कौन ब्याह के लेकर जाएगा? हाँ, अरे मेरा बेटा 12वीं फेल है तो क्या हुआ? आपकी बेटी को कौन सा उसे रॉकेट साइंस में बिठाना है? हाँ, अरे दहेज ही तो मांग रही हूँ, मेरा इकलौता बेटा है। 40-50 लाख तो उसके लिए यूँ मिल रहे हैं, यूँ। आंटी 40-50 लाख यूँ मिल रहे हैं ना, तो आप ले लीजिए जाकर, हम तो ना देने वाले। अरे आंटी, आप जैसे लोगों ने शादी ब्याह को एक सिर्फ व्यापार बना के रखा हुआ है। अरे आपके लिए ये बेटा नहीं है, बल्कि पैसे छापने की एक मशीन है। और बहू चाहिए आपको दहेज के रूप में, जो अच्छा खासा दहेज लेकर आए और दहेज के सामान से आपका घर भी सज जाए। और आपका ये बेटा जो 12th फेल है, वो अच्छा खासा, इसे कमाने की क्या ज़रूरत है? अच्छा खासा इतना दहेज मिल रहा है, 40-50 लाख, तो सही है ना आंटी? ये क्यों पड़ेगा? इसको क्या पढ़ने की ज़रूरत है? तो मैं अपने इकलौते बेटे का दहेज लूँ नहीं क्या? मुफ्त में ले लूँ बेटी किसी की? मुफ्त में तो मैं अपने घर में इतनी जायदाद की मालकिन बना दूँ। अरे आंटी, बहू आती है तो एक वंश बढ़ाती है, अपनी ससुराल का नाम करती है, और वो तो हमेशा देती रहती है, और आप उल्टा उससे मांग रही हैं। वाह वाह वाह, वो अलग बात है कि मेरे पिता आपको अपनी मर्ज़ी से क्या देते, लेकिन ये दबाव बनाकर मांगना, नहीं नहीं, ऐसी शादी मुझे मंजूर नहीं। अरे आंटी, मेरी एक बहन और है, अगर आप ये कहती ना कि तुम्हें जो खुशी से देना हो वो दे दीजिए, मेरे पापा आपको खुद दे देते खुशी से, लेकिन आपका मांगना, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और वो भी आपके इस बेटे के लिए जिसकी ना शक्ल है, ना अकल है, ना कुछ है। ये तो धरती पे खुद एक बोझ है, ये क्या मेरा बोझ उठाएगा? ये तो खुद एक बोझ है। हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। अरे इस बदतमीज लड़की को तो देखो, माँ बाप ने बिल्कुल तमीज़ ही नहीं सिखाई है, हमें बता रही है